हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब स्कूल। तो जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टार्ट किया था एक डिस्कशन अबाउट क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, उस पर्टिकुलर वीडियो में हमने देखा क्लास 8th के बारे में कि हम जब वन इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो क्या डिफरेंस था। उसके बाद हमने क्लास 9th के बारे में डिस्कस किया कि जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं उनके ग्राफ किस तरीके से बनते हैं, उनमें स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियोस में देखी थी। उसके बाद हमने उस वीडियो में क्लास 10th के बारे में भी कवर किया था। हमने देखा क्लास 10th में जो चीज़ डिस्कस होती है वो ये है कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मतलब जब दो दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास दी होगी तो उन दोनों लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमने देखा कि जब हम दो लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाते हैं तो कभी ग्राफ हमें इस तरीके से कोइंसाइड करता हुआ मिलता है, कभी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया हुआ मिलता है, ये सब लो देखा था हमने। और कभी हमने देखा कि लाइंस जो है वो पैरेलल बनती है। इसका मतलब क्या था भाई, यहाँ पर ये यूनिक सॉल्यूशन है, दूसरा यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देखा था, और जहाँ कहीं भी कोइंसाइड नहीं हो रहा है वहां पर आएगा नो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब उस दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बीच में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है एक्स और वाई की जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर सके। समझ आ रही है? बहुत ही सिंपल तरीके से ये चीज अगर आप ध्यान देंगे तो आपको याद आ जाएगी, लेकिन अगर याद नहीं आ रही तो भी कोई बात नहीं, प्रीवियस वीडियो जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। जो इस वीडियो में नए हैं वो उस वीडियो को पहले देख लें ताकि ये जो लेक्चर है आपको बहुत ही अच्छे से समझ आए। ओके, ये चीज हमने देखी। एक तो हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें ये दोनों लाइन एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रही थी, एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रही थी। हमने ये वाला केस देखा था, ये वाला केस हमारा उस वीडियो में रह गया था। तो हम उस पर्टिकुलर पार्ट को यहाँ से कंटिन्यू करके देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक दो इक्वेशन दी गई है। यहाँ पर ये पहली इक्वेशन है और ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। हमें क्या करना है, एक बेसिक फॉर्मेट फॉलो करना है। हमने जो रूल्स पढ़ चुके हैं पहले से, उन रूल्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला वाला इक्वेशन लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 5। यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 2x - 5 / 3। ठीक है, यहाँ पर x और y की अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे तो देखेंगे क्या क्या डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, क्या क्या अलग अलग वैल्यूज हमें यहाँ पर मिल रही है। मैं पर्टिकुलरली फोकस करता हूँ कि एक नेगेटिव वैल्यू लूँ, एक पॉजिटिव लूँ और एक 0 लूँ और तीसरा पॉजिटिव वैल्यू लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं -2 पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, -4 - 5 / 3, that will be -9/3। ये कितना हो जाएगा, -3। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये -3। 0 पुट करता हूँ तो मुझे किस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली वैल्यू हो जाएगी, दैट इज -5 / 3। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिखना चाहता हूँ तो -1.66 करके मैं लिख सकता हूँ। यस और नो? अब 2 पुट करके देखूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ये हो जाएगा -1 और यहाँ पर आ जाएगा 0.333 चलता रहेगा। ठीक है, तो -0.33 कुछ इस तरीके से वैल्यूज यहाँ पर आएंगे। ये वैल्यू हमारे लिए काम की नहीं है, हम इसे लेंगे डायरेक्ट डेसिमल में, दैट इज 1.66। ग्राफ बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी अगर आप इन वैल्यूज को डेसिमल में लेते हैं एज कंपेयर टू फ्रैक्शन वैल्यूज। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोग जिसमें चाहे उसमें ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन जो है हमारे पास क्या है, वो 6y - 4x = 3। तो y की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर 4x + 3 / 6, यही होगी वैल्यू। देखिए ये 4x जो है वो उस तरफ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और 6 की वैल्यू नीचे आ जाएगी। अगेन x और y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखेंगे हम। सेम वैल्यूज पुट करने से ज्यादा आसानी होगी। 2 अगर -2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा -8 + 3, दैट विल बी 5 / 6।
तो -5/6 will be something like 0.833। कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अगर 0 पुट करूंगा तो आ जाएगा 3/6, तो हो जाएगा 1/2, दैट विल बी इक्वल टू 0.5। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पर, ध्यान देंगे। 2 पुट करता हूँ, 8 + 3 11 11/6, तो 11 को जब 6 से करूंगा तो वो आएगा लगभग 1.833। तो ये वैल्यूज हमें यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, अब मैं बनाने जा रहा हूँ इसका ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है एक ब्लैंक ग्राफ, हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं इनके पॉइंट्स जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ किए हैं। देखेंगे यहाँ पर जब x की वैल्यू -2 रहेगी तब हम क्या कर रहे हैं, -3, तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -3, तो ये वाला कुछ पॉइंट आएगा यहाँ पर, कुछ इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट बनेंगे। सेकंड वाला 1.66, जब x की वैल्यू 0 कहाँ पर है, ये वाले पर्टिकुलर लाइन में x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये हमारा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर जो होगी मेरी x की वैल्यू 0 है ना, तो इधर कुछ वैल्यू है ना, तो इधर कुछ वैल्यू है। तो ठीक है, यहाँ पर 1.66 लगभग यहाँ कहीं आएगा वो। और नेक्स्ट वाला पॉइंट है तब x की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, सॉरी ये 2 है। ओके, जब x की वैल्यू 2 होगी तो कितना आएगा, 0.33। ठीक है, तो लगभग वैल्यू जो मिलेगी कहाँ मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी। समझ आ रही है बात? तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का, तीनों ही पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन जाएगी यहाँ से। ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया और ये तीसरा पॉइंट हो गया। समझ आ रही बात? तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनेगी। हम इसे और परफेक्शन के लिए लाइन बना सकते हैं, स्केल से बनाएंगे तो और ज्यादा बेटर अच्छी दिखेगी लाइन, और ग्राफ पेपर बनाएंगे तो आपका एक्यूरेट मेजर बनेगा। यहाँ पर ये बोर्ड है, हम यहाँ पर सारे रफ एस्टिमेशन लेकर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब -2 है, x की वैल्यू -2 होगी तो 0.833 माइनस में, मतलब कहीं यहाँ पर आएगा ये पॉइंट, यहाँ पर कहीं आएगा ये पॉइंट, यस और नो। उसके बाद x की वैल्यू 0 है तो 0.5 आएगी, ये रही वो 0.5 वैल्यू। जब x की वैल्यू 2 है तो कितनी आएगी, 1.833, तो यहाँ कहीं पर आएगी वो वैल्यूज। इसी तरीके से हमें क्या करना है, तीनों पॉइंट्स को यहाँ पर भी जोड़कर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है उतना परफेक्ट नहीं बन पाया है, क्योंकि ग्राफ पेपर ना होने की वजह से इतना परफेक्शन हम यहाँ पर दे नहीं सकते। बट आप रफली एस्टिमेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल्स हैं, मतलब बिल्कुल रेलवे ट्रैक के जैसी। तो रेलवे ट्रैक कभी नहीं मिलता, टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, हम उसे कहते हैं इनफाइनाइट में मिलेगा। तो इसका ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है इस इक्वेशंस का, जो दो इक्वेशन हमने लिखी थी वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करते। इसका मतलब क्या है, द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन एट ऑल। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंक्लूजन पर आते हैं। तो ये हो गई हमारी तीनों चीजें। अब एक्सरसाइज 1 जो है आपका एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक क्वेश्चन को पिक करेंगे और उसी में हम चीज देखेंगे कि सारी की सारी चीजें उसी एक क्वेश्चन में कवर हो जाए। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन और सारी चीजें कवर हो जाएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सा चैप्टर है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। हम नेक्स्ट वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे। बट अभी जब हम टॉपिक कवर कर रहे हैं तब हम क्या कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन लेकर एग्जाम्पल के तौर पर हम आगे बढ़ते जाएंगे। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर ये दिया हुआ है क्वेश्चन, हमारे पास पर्टिकुलर दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दे दी गई है। यहाँ पर पूछा है फाइंड द वर्टाइसेस एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड वाई एक्सिस, मतलब जो भी लाइन से ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका वर्टाइसेस निकालना है, उसका एरिया भी निकालना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। हम देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस, अगर वाई एक्सिस के में पूछा है तो कैसे करना है, और जब एक्स एक्सिस के बारे में बात करेगा तभी हम ये चीजों को देख सकते हैं। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये सारी चीजों को कवर कर रहा है। हमें ध्यान देना है परफेक्शन की तरफ। अगर हम परफेक्शन की तरफ ध्यान देंगे तो हमारे मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाले हैं।
तो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा कि हम कुछ भी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट हो, सही हो, तो हमारा आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली सही आएगा। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स गेन करने का यही एक थंब रूल है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है किस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंगे सबसे पहले पहला इक्वेशन और वहां पर क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 6 डिवाइड बाय 3। पहले इक्वेशन में कुछ इस तरीके से निकलेगा। क्या किया मैंने, इस 3y को इस तरफ ट्रांसफर किया तो यहाँ पर क्या बचा, 2x प्लस 6 बचा। यहाँ पर मेरे पास 2x प्लस 6 बचेगा कि नहीं, और ये 3 माइनस 3y इधर गया तो वो पॉजिटिव हो चुका है, और 3 को मैंने नीचे ले लिया। इस तरीके से मैंने क्या किया, y की वैल्यू निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, y और x की अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा, देखूंगा कि ये क्वेश्चन जो है y के साथ किस तरीके से वेरी हो रहा है। -2, 0 और 2 तीनों वैल्यूज हम लेंगे। मैं हर बार यही वैल्यू इसलिए लेता हूँ ताकि मेरे पास बहुत सारी वैरायटी हो जाए। मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूँ, एक नेगेटिव वैल्यू, एक जीरो वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू, तीनों तरह की वैल्यू होगी यहाँ पर। ठीक है, -2 पुट करने से क्या आएगा भाई, ये हो जाएगा -4 प्लस 6 डिवाइड बाय 3, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 3। 2 डिवाइड बाय 3 को हम लिखते हैं 0.66, ये हो जाएगा 0.66। ठीक है, 0 पुट करने से ये पूरी वैल्यू जो है मेरी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। समझ आ रही है बात, तो ये हो गया मेरा 2। यहाँ तक क्लियर है। थर्ड पॉइंट में 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 विल बी इक्वल टू 10, 10 डिवाइड बाय 3, 3.33 होता है, 3.33। ठीक है, ये हो गई हमारे पास वैल्यूज पहले इक्वेशन से। बात करते हैं दूसरे इक्वेशन की। दूसरे इक्वेशन में किस तरीके से हम कैलकुलेट करने वाले हैं, तो यहाँ पर 3y इज इक्वल टू 18 माइनस 2x डिवाइड बाय 3। सॉरी, यहाँ पर डिवाइड नहीं आएगा, जब हम 3 इसको लिखेंगे इस तरीके से ये 3 हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, 3y को यहीं रहने दिया, 18 को उस तरफ लेकर गया तो वो हो गया पॉजिटिव 18, 2x को उस तरफ लेकर गया तो वो हो गया -2y, और 3 को मैंने डिवाइड कर दिया है यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x और y की 2 डिफरेंट वैल्यूज को पुट करके देखूंगा कि इस तरीके से वैल्यू जो है वो वेरी हो रही है। -2 पुट करने से ये क्या हो जाएगा बच्चा, 18 माइनस ऑफ -2 ये हो जाएगा 4 पॉजिटिव में, और आ जाएगा 3, तो 18 और 4 हो गया 22 बटे 3। 22 बटे 3 को मैं क्या ले सकता हूँ, समथिंग लाइक 7.33 कुछ आएगा इसका आंसर। आप देख कैलकुलेट करके देख सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू है 7.33। 0 पुट करने से ये आ जाएगा 18 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 6, और 2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा -4, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 डिवाइड बाय 3, 3 4 12, बचेगा 2, 2 के लिए आता है 6, तो ये हो जाएगा 4.66। कैलकुलेट करके देखिए, डेसिमल में लिखेंगे ज्यादा इजी होगा आपके लिए कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि ग्राफ में डेसिमल वैल्यूज इजीली प्लेस हो सकती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये तैयार है आप लोगों के सामने उस क्वेश्चन का ग्राफ। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए यहाँ पर क्या किया है, वो सारी जो मेरा टेबल बना था मैंने उसको एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर उतार लिया है। आप देख सकते हैं मैच करके आपको ये सारी चीजें एज इट इज मिलेंगी। ठीक है, तो अब चलिए मैच करके देखते हैं पॉइंट्स जो है हमारे वो बिल्कुल कोइंसाइड कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, -2, जब x की वैल्यू -2 होगी तब y की वैल्यू 0.66 होगी। ठीक है, तो ये रही x की वैल्यू -2, ये x एक्सिस है हमारा और ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, तो x की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.66 मतलब लगभग हाफ के थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पर मैंने वो पॉइंट को प्लेस कर दिया। सिमिलरली ये ओरिजिन है मेरा, x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करने से y की वैल्यू 2 आ रही है, x की वैल्यू 0 पुट किया, y की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं
थर्ड पॉइंट है 2 जब पुट करूंगा x की वैल्यू तब मुझे मिलेगा 3.33। तो यहाँ पर जब मैं 2 पुट कर रहा हूँ तब मुझे मिल रहा है 3.33। तो देखेंगे यहाँ पर ये 3 वाला पॉइंट है और इस पॉइंट से थोड़ा सा कुछ ऊपर यहाँ पर मुझे मिल रहा है 3.33। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ये लाइन को जोड़ देंगे। कुछ इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस लाइन को जोड़ देंगे। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखते हैं जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू मिल रही है 7.33। x की वैल्यू -2 होने पे पॉइंट मिल रहा है 7.33, ये 7 का पॉइंट है और उससे कुछ ऊपर हमने यहाँ पर लिया है 7.33 वाला पॉइंट। क्योंकि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन एरर हो सकता है, यहाँ पर हम उसकी गुंजाइश कर सकते हैं। ठीक है, पर एक्यूरेसी जो है वो ग्राफ पेपर पर नहीं मिलेगी, यहाँ पर हम एक अप्रोक्सीमेशन लेकर चल रहे हैं जिससे कि हमारा लगभग आंसर हमें मिल सकता है। ओके, सेकंड है वैल्यू x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो 6 मिलेगा। x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो मुझे मिला 6। इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं कर दूंगा यहाँ पर गोल और लास्ट में 2 पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा 4.66। 4.66 मतलब 4 के थोड़ा सा ऊपर होगा ये पॉइंट। तो आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पर इस तरीके से मैंने ये पॉइंट यहाँ पर मार्क कर दिया है, समझ आ गया, थोड़ा सा और ऊपर हो गई। चलिए क्या करेंगे, सिमिलरली यहाँ पर भी लाइंस को जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से जुड़ी हुई मिलेगी हमें ये लाइंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप फिर से अगर क्वेश्चन को देखते हैं जाकर तो हमें वहां पर पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, वर्टाइसेस और द लाइंस, और किसके बीच में ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, लाइंस एंड वाई एक्सिस। तो ये सारी लाइंस हैं हमारी और वाई एक्सिस कौन सा, ये वाई एक्सिस। तो हमें जो ट्राइंगल की जिसका एरिया निकालना है वो ट्राइंगल ये वाला होगा, जिसे मैं हल्का सा डार्क शेड कर देता हूँ आप लोग के लिए तो आपको ज्यादा बेटर शायद समझ आ जाए। तो ये वाला वो ट्राइंगल होगा हमारा जिसका एरिया हम लोगों को निकालना है। समझ आ रही है बात। अगर यही क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आपको पूछता वाई एक्सिस के लिए, सॉरी एक्स एक्सिस के लिए, तब आप क्या करते, तब हमें इस पर्टिकुलर ये जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन है यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है ये हमें देखना चाहिए। तो x एक्सिस को कट करना, इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पर अगर y की वैल्यू 0 निकालता हूँ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x + 6। तो x की वैल्यू नियर अप्रोक्सी 1/2, सॉरी दैट विल बी इक्वल टू -6 / 2 एंड -3। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो हमारा कहाँ कट रहा है, -3 पर कट रहा है। अगर इसे ग्राफ में बनाऊंगा, एक्सटेंड करूंगा लाइन को, तो वो लाइन यहाँ -3 पर कट होगी। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर y की वैल्यू, जब x की वैल्यू -3 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे 0 मिलेगी। समझ आ रही है बात। जब x की वैल्यू -3 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 0 मिलेगी। आप प्रीवियस इक्वेशन पुट करके देख सकते हैं। ये उस कंडीशन में जब हमें कहा जाए कि आपको जो ट्रायंगल का एरिया निकालना है वो ट्रायंगल का होगा किसके रिस्पेक्ट में, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में। अगर ये पूछता है तब हमें ऐसा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर मैं करता हूँ तो आप देखेंगे x की वैल्यू मिलेगी आपको 9। तो यहाँ पर चूंकि ये 7 पॉइंट है और ये 8 है, 9 हम यहाँ पर जगह की कमी होने के कारण ड्रॉ नहीं कर पा रहे, स्टिल एक रफ एस्टिमेशन हम देंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, जाएंगे स्ट्रेट। तो यहाँ पर मिल जाएगा वो पॉइंट 0 और 9। समझ आ रही है, सॉरी 9 और 0, 9 और 0, ये पॉइंट हो जाएगा 3 और 0। समझ आ रही बात। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, जहां पर x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 0 है। सिमिलरली यहाँ का पॉइंट अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा 0 और 2, यस और नो,
ये वर्टाइसेस हमारे क्या हो जाएंगे, वर्टाइसेस का मतलब क्या है, पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पर आप देखेंगे x की वैल्यू है क्या, कुछ इस तरफ से कोई वैल्यू है नहीं है, और y की वैल्यू कितनी है भाई, 2 यूनिट्स है, तो यहाँ पर 0 और 2। यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो क्या आएगा, 0 और 6, यस और नो। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात। क्योंकि अगर हम परफेक्टली इस ग्राफ को ड्रॉ करते ग्राफ पेपर में, तो हमें मिलता है यहाँ पर कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट होगा, वो होगा मेरा इंटरसेक्ट 3 और 4 में। कहाँ इंटरसेक्ट होगा, 3 और 4 में, जहाँ x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। आप अगर एग्जैक्टली परफेक्ट अगर मेजर करके बनाते हैं तो आपको इस तरीके का ट्रायंगल मिलेगा, ये पॉसिबिलिटी 100% है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। तो आपको मिल चुका है 3 वर्टाइसेस। क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, तो कौन कौन से वर्टाइसेस है भाई, 0, 2, 3, 4 और 0, 6। तो वर्टाइसेस यहाँ पर लिख लूंगा मैं, वर्टाइसेस क्या हो गया भैया, 0, 2, 3, 4 और 0, 6। ये y एक्सिस के वर्टाइसेस हो गए। अगर x एक्सिस के रेस्पेक्ट में ट्रायंगल बोलता तो हम क्या निकालते, हमारा पहला वर्टाइसेस हो जाता है यहाँ पर -3, 0, दूसरा 3 और 4 सेम रहेगा क्योंकि ट्रायंगल यहीं पर बन रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये रहा वो ट्रायंगल, यस और नो। और तीसरा वाला वर्टाइसेस होगा यहाँ पर 9 और 0। समझ आ गई बात। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर वर्टाइसेस को एक्सप्लेन करते हैं। अब हमारे पास बात आई थी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का क्या है फॉर्मूला, यस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बहुत ही सिंपल सा। तो क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हाफ, व्हाट इज आवर बेस, बेस क्या है मेरा, देखिए यहां से लेकर यहां तक इतनी वैल्यू है बेस की, यहां से लेकर यहां तक आप देख सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक है मेरा बेस। तो अगर इस बड़ी वैल्यू को यहां से यहां तक की वैल्यू को मैं इस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, 6 - 2 इनटू हाइट। हाइट कितनी हुई ट्रायंगल की, ये देखिए हाइट, ये हाइट कितनी है 3 डेसिमल्स 3 यूनिट्स है हाइट इसकी। तो यहाँ पर हाइट कितनी हो जाएगी 3। तो अभी कैलकुलेट करेंगे 1/2 इंटू 4 इंटू 3। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 यूनिट्स स्क्वायर। कितना है हमारा ट्रायंगल का स्क्वायर कितना है, एरिया कितना हो गया, 6 यूनिट्स हो गया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से बनता है हमारा ये वाला क्वेश्चन। हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है, इससे बाहर कुछ भी पूछने का आज तक आया नहीं है। दिस इज वन ऑफ योर बेस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर। हम आगे और भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, पर एक बेसिक एक्सप्लेनेशन देने के लिए एक सेट ऑफ एग्जांपल होना चाहिए जिससे हम सारी चीजें कवर कर सके। वो क्वेश्चन ये है, समझ आ गई बात। तो अगर आपको y एक्सिस में बोला है यहाँ पर, अगर x एक्सिस में बोलेगा तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, हाइट हो जाएगी यहाँ पर 4, ये मैंने लिख दिया हाफ, ये मैंने लिख दिया हाफ इंटू हाइट कितनी है 4 इंटू। अब बात आएगी यहाँ पर कि बेस कैसे निकालेंगे। बेस कैसे निकालेंगे भाई, देखिए यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है 9, और यहां से यहां तक की कितनी है -3 नहीं होगी, ये 3 यूनिट्स ही है ना, तो हम इसे क्या करेंगे 3 लेंगे। तो 9 प्लस, तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस, जैसे हमने यहां पर किया था माइनस ऑफ -3। तो इस तरीके से भी करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12 दैट इज 24 यूनिट्स। समझ आ गई बात। इतना आसान होता है, अगर हमें बस ये देखना है कि ध्यान से कि कौन सा एक्सिस के क्रॉस में वो एरिया निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, ये हो गया मेरा वर्टाइसेस। अगर बोल दिया कि बेस की वर्टाइसेस क्या होंगे, बेस का वर्टाइस होगा तो आपको बता देंगे भाई ये बेस का वर्टाइस है, ये रहा हमारा बेस। ऐसे डिफरेंट यही इसी क्वेश्चन, मतलब जो भी क्वेश्चन आपको पूछेगा वो इसी चीज के रिवॉल्व होगा, इसी चीज के अराउंड में होगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, बहुत ही इजी तरीके से आपको चीजों को सोचना है, ज्यादा टफ इसको बनाना नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ग्राफिकल मेथड का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे
सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। ओके, इन 2 टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा। उसके बाद और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, हम उसे नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। एंड आस्क देम, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और उन लोगों ने भी नहीं किया तो उन्हें भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है आपको ऑन टाइम मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।